आज के सेशन में सभी एग्जामों के लिए बहुत मॉस्ट पेपर्स देखेंगे, तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें देखेंगे गुप्त काल और स्वर्ण युग से 30 MCQ। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप सभी कमेंट में आंसर दीजिएगा और लाइक भी जरूर देगा। रियलिटी से कितना से हुआ। प्रश्न में पहला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो समुद्रगुप्त प्रथम को। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयाग परिसर किससे संबंधित है? प्रयाग परिसर किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त संबंधित है तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयाग प्रशासक के लेखक कौन थे? तो प्रयाग प्रशासक के लेखक कौन थे? तो वान भट्ट। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या था? देवनाम प्रिय। क्या था? देवनाम प्रिय। अच्छा सॉरी, क्या था इसका? विक्रम आदित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? विक्रम आदित्य। क्या था? विक्रम आदित्य। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे। किसके दरबार में? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 9, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। कौन है? कालिदास। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध गणित कौन थे? तो आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। आप सभी कमेंट में आंसर दीजिएगा और जो कि इससे से सभी क्या है, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जामों के लिए। आर्यभट्ट की ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी? आर्यभट्टीय। कौन सा लिखी थी? आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12, शून्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? शून्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट से संबंधित है। किससे? आर्यभट्ट से संबंधित है। बहुत मोस्ट प्रश्न है तो आप इससे निपटने हैं तो रेगुलर कर करें। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो कौन था? हिंदू धर्म का था प्रमुख था। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो हमारे बिहार राज्य में क्या था? स्थित था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिफोर बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा यूनिवर्सिटी किस काल में प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त काल की राजभाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजभाषा क्या थी? तो बी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से क्या था? विवाह किया था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त काल में किस कला का विकास हुआ था? गुप्त काल में किस कला का विकास हुआ था? तो किसका? तो मंदिर निर्माण, चित्रकला और मूर्तिकला। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन देगा। क्या इन सभी का क्या था? क्या था? विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आया था? तो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री आया था? तो फायान आया था। कहाँ से? फायान। फायान क्या था? चीनी यात्री था। क्या था? चीनी यात्री था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो आप सभी इसी को लाइक कीजिए, कमेंट और आंसर बताइए। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में शासनकाल में क्या था? फायान भारत आया था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हुनों के आक्रमण से किस वंश का पतन हुआ था? तो हुनों के आक्रमण से गुप्त वंश का क्या हुआ था? पतन हो गया था। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्कंदगुप्त किस वंश का शासक था? स्कंदगुप्त किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का शासक था।
बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो नालंदा। कौन था? नालंदा। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए कालिदास। कौन है? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के अधिक प्रचलित थे? तो गुप्त काल में किस धातु के सिक्के अधिक प्रचलित थे? तो सोना के सिक्के क्या थे? अधिक प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त प्रशासन में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में गांव के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। क्या? तो ग्रामिक कहते थे। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी प्रसिद्ध था? गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध था? इसका राइट ऑप्शन का जवाब ऑप्शन नंबर एक क्या है? तो वाराहिमीर। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ब्राह्मी लिपि का तो प्रचलित थी। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त काल में व्यापार की स्थिति कैसी थी? गुप्त काल में व्यापार की स्थिति कैसी थी? समृद्ध थी। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त काल किस संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी प्राचीन भारत से संबंधित है। इसमें देखेंगे बहुत मोस्ट पॉइंट जो कि आपसे देखने को बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर्णयुग गुप्त काल को कहते थे। बात करने नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते थे। प्रयाग प्रशासक हरिसेन को कहते थे। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते थे। नवरत्न कालिदास को कहते थे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से संबंधित है। चीन यात्री फायन संबंधित है। हुनक आक्रमण गुप्त पतन संबंधित है। और हर्षवर्धन और पुष्प सिंह इसका क्लास चलेगा कल। तो हमारे इस चैनल को आप भी लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।